नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है और उस टॉपिक के ऊपर मैं इससे पहले भी बात करने वाला था जब चित्रा वाघ और उर्फी जावेद के बीच में कुछ हो रहा था, लेकिन वो मेरा मिस हो चुका था, वो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी थी, इसलिए मैं आज बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। इंसान का धीरे धीरे खुद को ग्रो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़िंदगी में हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहले कहा जाता है, कुछ लोग इसे नहीं मानते, लेकिन इंसान को पूंछ थी, धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन आते गए, पूंछ गायब होती गई और इंसान जो है वो इंटेलिजेंट बना। अब इसके बाद जो अपग्रेडेशन होगा ना इंसान में, वो दिमाग की लेवल पर होगा। तो इस अपग्रेडेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर आप मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, वर्क इफिशिएंट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। लेकिन अभी तुरंत नहीं, इस पॉडकास्ट के अंत में वो वाला एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आज का हमारा जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक लड़की मेट्रो में बिकिनी पहनकर चढ़ गई है। क्या यार, क्या दिन आ गए। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर बात करें, मतलब एक लड़की बिकिनी पहनकर मेट्रो में चढ़ती है। क्या मतलब इस चीज के ऊपर मैं क्या रिएक्शन दूं, इसके ऊपर मैं क्या ही बात करूं। मान लीजिए एक इंसान है जो फूड होता है ना हमारा, उसकी जगह वहां पर वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी में पानी डालकर खा रहा है। तो उसके ऊपर मैं अगर आपसे रिएक्शन पूछूं तो आप क्या कहोगे? पागल है। तो मैं क्या, ये मेरे लिए एक बहुत ही वाहियात चीज़ है। लेकिन बहुत दिनों से मुझे पहनावे के ऊपर बात करनी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जो फैशन होती है ना, उस एक चीज़ के ऊपर, उस माइंडसेट के ऊपर मेरे को कमेंट करना है। लेकिन बहुत दिनों से मैं नहीं कर पा रहा था। जब भी इस्लाम का जिक्र हम करते हैं तो हमको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है और इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। भाईचारे की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है। वैसे ही जब भी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस, इस तरह की बात आती है, फैशन की बात आती है, तो ना हमको करेक्ट रहना चाहिए पॉलिटिकली। वरना फेमिनिज्म जो है ना, फेमिनिज्म वो धोखे में आ जाएगा। लोग क्या कहेंगे, आपकी नजर गंदी है। मराठी में बोलते हैं अंबट शौकीन। अब मुझे भी ये सब बोलेंगे लोग, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी सच तो बोलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मेरी नजर गंदी है तो है भाई, मेरी नजर गंदी है, आगे बोलो। मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगा। आप कहते हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहते हो ना आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो क्या वो वाला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे को नहीं है? मैं भी मेरा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो दिखाऊंगा ना। मुझे जो लगता है वो मैं बात करूंगा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आई डोंट केयर। तो बात यह है कि जो फैशन आ रही है, क्या वो सही फैशन आ रही है? देखिए, हम लिबास, कपड़े क्यों पहनते हैं? हमको शरीर ढकना है। कपड़े पहनने का मेन मकसद क्या है? शरीर को ढकना। ये कपड़े पहनने का मेन मकसद है। उसके पीछे कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स भी है, कुछ हेल्थ के बारे में भी सोचा गया है। ऐसे ही ड्रेस को डिजाइन नहीं किया गया था। उसके बाद उसमें आता है फैशन। जो आप कर रहे हो उसी में थोड़ा ऐसा करो कि आप अट्रैक्टिव लगो। ऐसा नहीं है कि पूरा 360 डिग्री उल्टा घुमा के जो चाहे करो और उसको फैशन का नाम दे दो। मैंने सुना है आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में। क्या बोलते हैं उसको? सिचुएशनशिप। जानते हैं आप सिचुएशनशिप क्या है? जैसे लिव इन रिलेशनशिप था ना, वहां पे एटलीस्ट एक कमिटमेंट होती थी, लेकिन यहां पर ना कोई कमिटमेंट ही नहीं है। जब तक आपको इंटरेस्ट है, जब तक उन दोनों को लग रहा है कि रहना चाहिए, वो रहते हैं, जो करना है वो करते हैं, बाद में खत्म। सिचुएशनशिप मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी भी चीज को एक फैंसी नाम देकर उसको वैलिडेट करने का जो जमाना आया है ना, बहुत घातक है, बहुत घातक है। ये इंसानियत को ले डूबेगा। वैसे ही ये फैशन भी है। कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, उसे एक नाम दे दो और बना दो फैशन। अब आजकल इस तरह की लोग पैंट पहनते हैं कि पूरा का पूरा घुटना बाहर आ जाता है। लड़की हो या लड़का, मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये किस टाइप की फैशन कर रहे हो आप। अरे यार, घुटना क्यों दिखा रहे हो आप? कितना गंदा दिखता है ना वो। और ऐसा नहीं है कि आपने सिस्टमेटिकली वहां पर कैसे भी फाड़ दिया है उसको और घुटना दिखा रहे हो। लड़कियों में वो फैशन आई है जहां पर वो कंधा दिखाते हैं। सबसे पहले बहुत छोटा होल आता था, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया।
अभी इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर को ना टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है अगर उस टाइप का ड्रेस है। उस ड्रेस का क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन इसे मैं क्यों फैशन कहूं, इसमें क्या फैशन जैसा है? आप फटे कपड़े पहन रहे हो यार, आप फटे कपड़े पहन रहे हो और उसे आप फैशन का नाम दे रहे हो। रहा सवाल लड़कियों के शॉर्ट ड्रेस का, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है, इतना अच्छा कल्चर विश्व में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहां पर औरतें अपना जो नाभि स्थान होता है वो कभी भी नहीं ढकती थी, और उनका जो वक्षस्थल होता था, ये वक्षस्थल क्या होता है थोड़ा गूगल करके देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, और उनका जो वक्षस्थल होता था वो भी वो शोकेस करते थे। तो आप कहोगे कि तब शोकेस करते थे तो अब क्यों नहीं कर सकते? यार तब का जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है। इंसान के लिए सेक्स जो है वो एक नीड है, नीड। जैसे खाना चाहिए ना आपको, वैसे ही वो भी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है ना तो इंसान गंदे काम करने लगता है। इसलिए एक लड़के का दिमागी संतुलन बना रखना ये बहुत जरूरी है। उस जमाने में जब बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे तभी उनकी शादी हो जाती थी। वो शादी इसलिए करते थे कि ये चैप्टर ही खत्म कर दो यार, वो जो नीड है ना उस नीड को फुल स्टॉप लगा दो। क्या बचपन में शादी हो गई इसका मतलब वो बचपन में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते थे क्या? इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करता था, जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लायक बनते फिजिकली, उसके बाद ही एक अलग अलग तरह के रिचुअल्स को अटेम्प्ट करके उसके बाद ही वो लोग जो है ना एक साथ आ जाते, एक साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते। इतना अच्छा कल्चर वो था। अब इसके ऊपर बात करने के बाद भी मुझे गाली पड़ेगी, ठीक है, गाली दे दो, आज नहीं तो कल मैं जो बात कह रहा हूं ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। कहते हैं ना दुनिया गोल है, वहीं पर आपको आना पड़ेगा। खैर, तो उस टाइप का वहां पे कल्चर था, जब उस टाइप की लड़की को या फिर उस टाइप की लेडीज को जब इंसान देखता था, एक आदमी तो मैं नहीं कहूंगा, एक पुरुष देखता था, तो उसके मन में ये काम वासना जागृत नहीं होती थी। कभी कभी होती थी लेकिन तुरंत स्टिम्युलेट नहीं होती थी, क्योंकि उसकी वो जो नीड है ना, वो जो हंगर है उसका, वो जो उसको प्यास है वो बुझ चुकी है उसकी। और इसलिए वो जो एक्सपोज्ड या फिर थोड़ी बोल्ड किस्म की लेडी है उसको एज ए आर्ट देखता था, एज ए ब्यूटी देखता था। वो उस टाइप की नजर वो थी, वो उनका दिमागी संतुलन था। क्या वो संतुलन आज आप देखते हैं हर मोबाइल में पॉर्न होता है। 90% इंटरनेट जो है वो पॉर्न देखने के लिए लोग खर्च करते हैं। किस चीज की बात कर रहे हो आप? किस दिमागी संतुलन की बात कर रहे हो आप? हर लड़की को हर लड़का गंदी नजर से ही देखता है, वो बताए ना बताए अलग चीज है, एटलीस्ट 99% लोग। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक बहुत ही वाहियात लड़का है, क्रिमिनल है मान लीजिए आप, जो नशा करता है, जिंदगी में उसके कुछ वसूल, कुछ रूल्स, कुछ भी नहीं है, इस टाइप का लड़का है, बहुत गंदा लड़का है। उसके सामने दो लड़कियां आ जाती है, एक लड़की पूरी ढकी हुई अच्छा ड्रेस पहनी हुई है और दूसरी लड़की शॉर्ट कपड़े पहन के आई है। वो खुद की भूख मिटाने के लिए सबसे पहले किसे चॉइस करेगा? वो किसको आप अपना ऑप्शन मानेगा? आप बताइए ना मुझे, वो किसको अपना ऑप्शन मानेगा यार? इतनी सिंपल चीज आपको समझ में नहीं आती, और जो इसके ऊपर बात करता है उसको आप गाली देने लगते हो। आजकल के जो लड़के हैं या फिर लड़कियां भी, वो बिल्कुल काम वासना के अधीन हो चुके हैं। दे आर लाइक बटर, वो बटर की तरह बन चुके हैं। गरम तवे के ऊपर आप बटर रखोगे तो वो पिघलेगा ही ना। आप क्या कह रहे हो? गरम तवे पर बटर तो रखेंगे लेकिन उसे पिघलना नहीं चाहिए। साइंटिफिक है ना, अगर गरम तवे पर अगर आप बटर रखते हो तो ये साइंटिफिक है। तो वैसे ही अगर आपको स्टिम्युलेशन मिलता है तो आप स्टिम्युलेट हो जाते हो। ये साइंटिफिक नहीं है क्या? अगर ये साइंटिफिक नहीं है तो आप मुझे समझाओ। जब आप पॉर्न कंज्यूम करते हो तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो? अब कुछ लोग कहेंगे कि जो छोटी बच्चियां होती है या फिर जो लोग इस तरह का ड्रेस नहीं पहनते उनके साथ भी गलत हो रहा है। एग्री। देखिए, जो भी इस तरह का बुरा इंसान होता है वो अपना टारगेट ढूंढता है, और वो कैसा टारगेट ढूंढता है? सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। अगर उसकी प्यास नहीं बुझती है तो उसे एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो जो भी उसे मिलता है उसे वो यूज कर लेता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके दिमाग में जो प्रिंटिंग हुई है वो किसके वजह से हुई है? इसके बारे में आप सोचिए, और अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो आपका सवाल है, वो हर इंडिविजुअल का सवाल है, लेकिन इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। मेरे सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, अगर एक लड़का अंडरवेयर और बनियान पहन के मेट्रो में चढ़े तो आप क्या करेंगे?
यही फेमिनिज्म वाले उसे अरेस्ट करवाकर उसके ऊपर केस डलवा देंगे। क्या चलेगा? कोई लड़का 3/4 या फिर बनियान डाल के वो ऑफिस में आए, चलेगा क्या? कोई लड़का बनियान डाल के ऑफिस में जाए तो चलेगा क्या? वहां के एचआर चुप बैठेंगे क्या? आप कहते हो ना समानता चाहिए, तो पुरुषों को एक चीज, स्त्रियों को एक चीज, ऐसा क्यों? और इसलिए आपका जो दिमागी संतुलन है उसे बनाइए। पहले खुद को इतना ग्रेट बनाइए, पहले सोसाइटी को इतना ग्रेट बनाइए। देखिए, जिस दौर में भारत देश की कुछ स्त्रियां अपने वक्षस्थल को शोकेस करती थी, वो ऐसा दौर था। मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपको सोना दिख जाता है, तो वो सोना आप नहीं लेते थे। इस टाइप का चारित्र्य था। वो चारित्र्य पहले आपको बनाना पड़ेगा। अभी आपका चारित्र्य कैसा है? चारित्र्य ढीला है। गाना बनाते हो ना आप, चारित्र्य ढीला है, सीधा अंदर आओ राजा। इस चारित्र्य के साथ अगर ये शोकेस करोगे तो क्या होगा? और कभी ना कभी हम लोगों को सामने आकर इस तरह की जो चीजें है इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी यार, बात करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं करेंगे ना तो ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। पॉलिटिकल करेक्टनेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको सच का सामना करना है तो सच कड़वा होता है, उस कड़वे सच को आपको पीना पड़ेगा, तभी आप बीमारी को ठीक कर पाओगे, वरना आप बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकते। समाज को आप अगर हेल्दी बनाना चाहते हो तो इस टाइप के मुद्दों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आप बात करिए। अगर आप बात नहीं कर सकते तो मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी दबाइए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको क्या लगता है? मैंने इतनी देर बात कर रहा हूं मैं, आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे बताइए ना। चलो, आपको क्या लगा मैं यहां पर रुकने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक मैजिकल एक्सरसाइज बताऊंगा, जो एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, आप वर्क एफिशिएंट बन जाओगे, आप कंपोज्ड बनोगे बेसिकली। और अगर आपको चारित्र्य बनाना है खुद का तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज काम आ सकता है। आपको करना क्या है? आपको पालती मार कर बैठना है। और पालती मार कर नहीं बैठ सकते तो मुझे पता नहीं है आपको क्या करना है। आपको पालती मार के बैठना है। रीढ़ की जो आपकी हड्डी है, आपका जो पीठ है, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। ठीक है? रिलैक्स होना है। एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक इस चीज़ में रिलैक्स बैठना है और ऑब्जर्व करना है कि कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और कैसे वो बाहर आ रही है। जब सांस अंदर जा रही है तो आपको ये विजुअलाइज करना है कि सांस जो है ना वो पेट में जा रही है, स्टमक में जा रही है। ठीक है? और उसके बाद वो बाहर आ रही है। आपको 3 से 4 मिनट तक ये एक्सरसाइज करना है। जब सांस अंदर जाती है तो वो नॉर्मल जाती है, लेकिन जब बाहर आती है तो आपके शरीर में और मन में जो भी गंदगी है वो साथ में लेकर आती है। इस टाइप से विजुअलाइज करना है। 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद आपको क्या करना है? सांस अंदर लेते हुए और बाहर छोड़ते हुए मन ही मन कहना है। क्या कहना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको कहना है हम, सांस छोड़ते हुए सा, हम सा, हम सा, हम सा। बस इनिशियल फेज में इतना ही करना है आपको। 20 से 21 बार हम सा, हम सा, हम सा, ये करना है। उसके बाद फिर रिलैक्स होकर बैठना है। आपको जितना देर चाहिए उतना देर बैठना है। क्या होता है जब इस तरह के एक्सरसाइज करते हो ना आप, तो आपके बॉडी में हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद कभी भी नहीं उठना है, कभी भी फटाक से आंखें नहीं खोलनी है। टेक योर ओन टाइम, जस्ट अलाउ दैट एनर्जी टू हील यू। ओके? एंड जब आपको कंफर्टेबल लगे उसके बाद आपको धीरे से आंखें खोलनी है और धीरे 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 करके आपका जो रूटीन है उसे आप ज्वाइन करना है। आई होप ये एक्सरसाइज आप समझ चुके हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, हम लोगों को बेहतर इंसान बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन मैं बेहतर इंसान बनूंगा, दूसरे को बेहतर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज़ इस एक्सरसाइज को करिए। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 51 डेज तक करिए, क्योंकि हम जो है ना, ये बहुत दिनों तक क्यों साधना करनी पड़ती है कभी और मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, तो वो कभी और मैं एक्सप्लेन, लेकिन एटलीस्ट 51 डेज के लिए ये आप करके देखिए।
आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो कंप्लीटली बदल सकती है। आपको वो बदलाव महसूस हो सकता है, और अगर आप वो बदलाव महसूस करेंगे तो इसी पॉडकास्ट में आके फिर से मुझे यहाँ पर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करिए। फिर अगले पॉडकास्ट में आऊँगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन तब तक खुद का ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।